शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। राजधानी के श्यामला थाने में एक्ट्रेस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप उन पर है और इसी को लेकर मामला दर्ज हुआ है। तो बता दें आपको कि एक वेब सीरीज के प्रमोशन के सिलसिले में भोपाल पहुंची थी श्वेता तिवारी। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने भगवान को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो सरकार ने भी संज्ञान लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई के आदेश दिए थे इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही हिंदू संगठन भी विरोध जता रहे थे, कार्रवाई की मांग की जा रही थी। तो अब कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज की गई है। श्वेता तिवारी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप उन पर लगा है। भगवान को लेकर दरअसल एक विवादित बयान दिया गया था। 26 जनवरी को भोपाल पहुंची थी एक्ट्रेस अपनी टीम के साथ। वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान उन्होंने बयान दिया था। हालांकि हंसी मजाक के दौरान ही बयान दिया था, लेकिन अब बयान ने तूल पकड़ लिया है और उसके बाद सरकार ने संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही आपको बता दें, विपक्ष ने भी इस बयान की निंदा की थी। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, सीधे रुख करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, कल से ही बंसल न्यूज इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और जब एक्ट्रेस की ओर से बयान दिया गया था तभी हमने कहा था कि मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है क्योंकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। और देखिए एफआईआर दर्ज हो गई। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से चाहे मनोरंजन के दौरान कहा हो या उन्होंने जानबूझ के किया हो, जिस तरीके का बयान आया वाकई निंदनीय है। क्योंकि भगवान को लेकर इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक आस्था का विषय होता है। पूरी देश दुनिया में लोग भगवान को पूजते हैं और इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा काम करते हैं। शायद यही वजह है कि कई सामाजिक संगठनों ने कल श्वेता तिवारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने खुद जो भोपाल कमिश्नर हैं उनको निर्देश दिए थे कि 24 घंटे में जाँच पूरी कर इसमें कार्रवाई करें। शायद यही वजह है कि 24 घंटे से भी कम समय हुआ है और 24 घंटे के बाद लगभग अब ये उन पर एफआईआर दर्ज हो गई और 295A धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये मामला बनता है। तो अब देखना होगा कि इस मामले के तहत आगे किस प्रकार की कार्रवाई होती है। क्या उन्हें बयान के लिए बुलाया जाता है या सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने के बाद ये मामला शांत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके की जब एक मानसिकता होती है कि आप किसी प्रमोशन के लिए आए हो और उसमें किस तरीके का आप किस कंटेंट पे आप बात कर रहे हो, उस कंटेंट को आप भगवान से जोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही निंदनीय चीज़ जरूर है कि आप चूँकि फिल्म कलाकार, टीवी कलाकार काफ़ी नॉलेजेबल माने जाते हैं कि एक एक बयान उनका आम जनता देखती है, सोचती है, समझती है, उनको फॉलो करती है, कहीं ना कहीं उनके व्यवहार को अपने जीवन के आचरण में उतारती है। चाहे वो कोई फिल्म कलाकार हो, टीवी कलाकार हो, कहीं ना कहीं उनकी एक इमेज होती है और उस इमेज के आधार पर आम जनता भी कई बार अपने आप को तरीके के आचरण में ढालने का प्रयास करती है। ऐसे में इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय जरूर है कि जब लोग आपको इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, शायद यही वजह है कि आप चाहे टीवी सीरियल में काम करते हो या फिल्मों में काम करते हो, आपका प्रमोशन होता है और आपको भी एक मौका मिलता है अपने फ्रेंड्स फॉलोइंग बढ़ाने का। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके के भगवान को लेकर विवादित बयान कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है और आगे भविष्य में भी कई फिल्म भोपाल में शूट हो रही हैं, वेब सीरीज हो रही हैं, तो उन एक्ट्रेस और फिल्म अदाकारों को भी ये ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं चाहे मजाकिया लहजा हो या गंभीरता हो, लेकिन इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। क्योंकि ये वही जनता है जो आपको प्यार देकर, सम्मान देकर आपकी व्यूअरशिप बढ़ाती है, आपकी फॉलोइंग बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं ये वही जनता है, जब आप यदि इस प्रकार से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाएंगे तो आपको अर्थ से फर्श पर लाकर रख देगी। जया, बिल्कुल, चाहे पब्लिसिटी स्टंट इसे माने, चाहे प्रमोशन वेब सीरीज का एक तरीका ये हो चुका है कि प्रमोशन के लिए ये बयान दिया हो, सुर्खियां बटोरने के लिए बयान दिया हो। लेकिन देखिए एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है, सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही तमाम जो सामाजिक संगठन है और हिंदू संगठन है, उन्होंने भी श्वेता तिवारी इसके बयान की निंदा की थी। साथ ही माफी मांगने की मांग भी उनके खिलाफ अब की जा रही है कि वो माफी मांगे इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि क्या कुछ एक्शन आगे लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा सूरज, आगे भी आपसे बात करेंगे।